हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 21th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ को हम स्टडी करेंगे। क्या होता है मतलब पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ? पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब यह होता है कि स्ट्रेंथ को इनहैंस करने के लिए हम किस पैटर्न या किस सीक्वेंस का हम यूज करते हैं, दैट इज योर पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है और यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ को हम डीपली स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसको फॉलो करके हम अपने स्ट्रेंथ को एनहांस करते हैं, दैट इज आर पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ। करेक्ट? ओके, तो इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इस सीक्वेंस में हमारे कौन कौन से हिस्से आते हैं जिससे हम स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किस ऑर्डर में होता है हम उसको समझने वाले हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है ये थोड़ा छोटा रहने वाला है। करेक्ट, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, फेजेस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन पीरियोडाइजेशन। जो फेज होते हैं हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पीरियोडाइजेशन के अंदर, हम उनको अभी समझने की कोशिश करते हैं और हम अभी एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। ओके, तो जो पहला फेज आता है हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, दैट इज आर एनाटॉमिकल अडेप्टेशन फेज। इसको हम फाउंडेशन फेज भी बोलते हैं। करेक्ट? ओके, क्या होता है एनाटॉमिकल अडेप्टेशन फेज में? हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशन फेज में हम मेनली बेसिकली हम अपने मसल की हाइपरट्रॉफी पे ज्यादा हम ध्यान देते हैं। करेक्ट, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मसल का जो हाइपरट्रॉफी है, जो हम मसल्स का जो साइज है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? ओके, अब हम बेसिकली डीप से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एनाटॉमिकल अडेप्टेशन फेज? दिस इज द फर्स्ट फेज आफ्टर द ट्रांजिशन पीरियड एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये हमारा फर्स्ट फेज है। ट्रांजिशन फेज के बाद, ट्रांजिशन पीरियड के बाद, जो हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ्यूचर फाउंडेशन बनाता है। करेक्ट? ओके, तो इस फेज में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स हम क्या क्या करने वाले हैं इस फेज में उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इंक्रीज लीन मसल मास। व्हाट इज लीन मसल मास मैं आपको बता देता हूं। सपोज दिस इज योर बॉडी। बॉडी में से आप फैट को हटा दीजिए, बॉडी में से आप फैट को माइनस कर दीजिए, जो आपके पास बचेगा दैट इज योर लीन मसल मास। ओके, रिड्यूस बॉडी फैट। आपको अपने बॉडी फैट को भी रिड्यूस करना है, लीन मसल मास को आपको इंक्रीज करना है। स्ट्रेंथन कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। आपको अपने टेंडन्स और लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन करना है। करेक्ट? ओके, मेरी वजह से क्या कुछ छिप रहा है? अब नहीं दिख, अब आपको दिख गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, राइट, बैक टू द टॉपिक। ओके, इंप्रूव्स वर्क कैपेसिटी। इससे आपकी वर्क कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है। डेवलप्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजुरी। आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब आपकी जो ब्रेन और आपकी जो मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको वो इंक्रीज करता है और इंजुरी से आपको प्रिवेंट करता है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनाटॉमिकल अडेप्टेशन फेज, दैट इज आल्सो नोन एज फाउंडेशन फेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें जो आपकी इंटेंसिटी है वो होती है आपकी 40 to 65% ऑफ वन रेपिटेशन मैक्सिमम। करेक्ट? मैंने आपको पहले ही बताया है व्हाट इज वन रेपिटेशन मैक्सिमम। वन रेपिटेशन मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप कोई एक ऐसा वेट जिसको आप सिर्फ एक बार उठा पा रहे हैं और एक बार उठाने के बाद आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जा रही है, दैट इज योर वन रेपिटेशन मैक्सिमम। करेक्ट? तो जो आपकी इंटेंसिटी होगी वो वन रेपिटेशन मैक्सिमम का 40 to 60% होगी। करेक्ट? इस टाइम आपका वॉल्यूम काफी हाई रहेगा। सेट्स एंड रेपिटेशन, 2 से 3 सेट्स होंगे जिसमें आपकी जो रेपिटेशन है वो 8 to 12 रेपिटेशन रहने वाले हैं। करेक्ट? जो ड्यूरेशन है आपका, ड्यूरेशन होगा वो ट्रेंड एथलीट्स के लिए 4 to 6 वीक होगा और बिगिनर्स और जूनियर्स के लिए होगा 9 to 12 वीक्स। करेक्ट? इसके जो एक्सरसाइज है उसमें आते हैं मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस, जिसमें आता है आपका स्क्वाट्स, पावर, क्लींस एंड स्नैचेस। फाउंडेशन स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, दिस आर जो स्क्वाट्स हो गए, पावर हो गए, क्लीन जग्स हो गए, स्नैच हो गए, दिस आर द फाउंडेशंस ऑफ द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। करेक्ट?
आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है आपका जो फर्स्ट फेज है वो है एनाटॉमिकल अडेप्टेशन फेज का। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज। क्या होता है इस फेज में? इस फेज में हमको अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इनहेंस करना है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज। ओके, पर्पस समझते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? डेवलप द हाईएस्ट पॉसिबल मैक्सिमम स्ट्रेंथ विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पावर एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। करेक्ट, इस फेज में हम अपने मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम डेवलप करते हैं, जो बेसिक बनाता है आपके पावर और मस्कुलर एंड्योरेंस का। ओके, बात यह है, अगर आपके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो आपका पावर आउटपुट भी काफी ज्यादा होगा और आपका मस्कुलर एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा होगा। करेक्ट, अगर आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कम है तो इसकी वजह से पावर भी काफी कम होगा और मस्कुलर एंड्योरेंस भी काफी कम होगा। करेक्ट, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो लोग जिम में हैवी वेट्स उठा पाते हैं, करेक्ट, जो लोग हैवी वेट्स उठा पाते हैं वो लोग पुशअप्स भी काफी ज्यादा लगा लेते हैं। आपने देखा, जैसे पुशअप्स, मैं आपको पहले बता देता हूं, पुशअप्स आपके मस्कुलर एंड्योरेंस पे डिपेंड करता है। करेक्ट, पुशअप्स मेजर्स योर मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा है तो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस भी काफी अच्छा होगा। करेक्ट, तो अगर आप जिम में काफी हैवी वेट्स अगर उठा पा रहे हैं तो इसकी वजह से आप पुशअप्स में भी काफी ज्यादा रेपिटेशन आप लगा सकते हैं। करेक्ट, ओके, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो फाउंडेशन है आपके पावर का और मस्कुलर एंड्योरेंस का। करेक्ट, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? स्ट्रॉन्गर एथलीट जनरली प्रोड्यूस ग्रेटर पावर, बेटर मस्कुलर एंड्योरेंस। जो जितने भी स्ट्रॉन्ग एथलीट्स होते हैं उनके अंदर पावर काफी ज्यादा अच्छा होता है और मस्कुलर एंड्योरेंस भी काफी अच्छा होता है, जिनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जो काफी स्ट्रॉन्ग एथलीट्स होते हैं। करेक्ट, सिंस पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्पीड। आई आपको बात समझ में? मैक्सिमम स्ट्रेंथ मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट। हमेशा आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पहले डेवलप करना है, उसके बाद की पावर और स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाती है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जो ड्यूरेशन है इस फेज का वो होता है आपका 1 to 3 months, लॉन्गर फॉर स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स। जबकि स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स है उसमें ये और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। एग्जाम्पल, अमेरिकन फुटबॉल, शॉट पुट, एनीथिंग एल्स। करेक्ट, ओके, शॉर्टर फॉर एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। अगर आपका एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है तो इसमें आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज है ये थोड़ा छोटा होगा, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, क्रॉस कंट्री रनिंग हो गया। करेक्ट, ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो इंटेंसिटी है आपकी वो होगी 75 to 80% ऑफ वन रेपिटेशन मैक्सिमम। इसमें जो सेट्स और रेपिटेशन जो आप यूज करेंगे वो होंगे 3 to 5 सेट्स एंड 4 to 6 रेपिटेशन। क्यों यहाँ पे वॉल्यूम क्यों कम कर दिया गया? पहले आपने देखा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा एनाटॉमिकल फेज है इसमें हमने जो रेपिटेशंस रखा हुआ है वो हमने 8 to 12 रेपिटेशन रखा हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, इसी वजह से। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम है, यहाँ पे रेपिटेशन कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। करेक्ट, ओके, तो पहला हमने पढ़ा एनाटॉमिकल अडेप्टेशन और दूसरा हमने पढ़ा मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज, जिसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा बेस होता है मस्कुलर एंड्योरेंस और पावर का। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं थर्ड फेज, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फेज। विच मीन्स यहाँ पे हम स्ट्रेंथ टू पावर फेज, विच मीन्स हम यहाँ पे स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करते हैं पावर में। राइट, ओके, इसका पर्पस क्या होता है हम वन बाय वन डीपली हम स्टडी करते हैं। पर्पस क्या होता है इसका? कन्वर्ट द स्ट्रेंथ गेन ड्यूरिंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज इनटू स्पोर्ट स्पेसिफिक पावर। यूजुअली स्पोर्ट्स में हम पावर यूज करते हैं। पावर हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज पावर? पावर का मतलब यह है रेट ऑफ वर्क डूइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर का एक और मतलब हम निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। आपको स्ट्रेंथ तो लगाना है, पावर। अक्सर हम स्पोर्ट्स में पावर का ही यूज करते हैं, स्ट्रेंथ उतना ज्यादा यूज में नहीं आता। स्ट्रेंथ यूज आता है आपके पावर लिफ्टिंग में, क्योंकि वहां पे आपको धीरे 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 आपको
वेट को लिफ्ट करना है। बट इफ यू टॉक अबाउट रेसलिंग, इफ यू टॉक अबाउट बॉक्सिंग, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ लगाना है स्पीड के साथ, करेक्ट। तो वहां पे यूज होती है पावर। ओके, तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के लिए आपको अपने स्ट्रेंथ को पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन फेज, करेक्ट। इसमें हम अपने स्ट्रेंथ को स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पावर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ओके, मेथड्स क्या है इसके? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, राइट। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को हम एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग भी बोलते हैं, एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग। आपके हो गया प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस। दीज आर द मेथड्स टू कन्वर्ट योर स्ट्रेंथ टू योर पावर। ओके, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। मैक्सिमल स्ट्रेंथ मस्ट बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में आपका जो मैक्सिमल स्ट्रेंथ है वो मेंटेन्ड रहना चाहिए। इफ स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, अगर आपका स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ तो आपका पावर भी डिक्रीज हो जाएगा, आपका स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा, और आपका एजिलिटी भी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। आई आपको बात समझ में? तो कन्वर्जन फेज में आपको अपने स्ट्रेंथ को स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पावर में कन्वर्ट करना है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आपको मेंटेन करके रखना है, करेक्ट। सो दिस इज द थर्ड फेज। ओके, अब हम और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कन्वर्जन ये होता क्या है, समझते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स रिक्वायर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड एंड्योरेंस। अलग अलग स्पोर्ट्स अलग अलग तरीके के पावर कॉम्बिनेशन और एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल्स, रेसलिंग, बैलेंस, पावर एंड एंड्योरेंस। रेसलिंग में आपको बैलेंस, पावर और एंड्योरेंस की जरूरत है। 200 से लेके 500 मीटर कैनोइंग में आपको पावर जो है वो आपका डोमिनेंट होता है, करेक्ट। रोइंग जो 6 to 8 मिनट्स का होता है वहां पे आपका मस्कुलर एंड्योरेंस डोमिनेट करता है, और 400 to 1500 मीटर स्विमिंग में आपका मस्कुलर एंड्योरेंस डोमिनेट करता है, करेक्ट। तो आपको अपने स्ट्रेंथ को इन्हीं सब स्पेसिफिक मस्कुलर एंड्योरेंस या पावर में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। ओके, इसके बाद आता है हमारा मेंटेनेंस फेज, करेक्ट। जो हमारा फोर्थ फेज है वो होता है हमारा मेंटेनेंस फेज। समझते हैं ये होता क्या है। मेंटेनेंस फेज में हम अपने जो स्ट्रेंथ गेन्स जो हमने किए हैं, स्ट्रेंथ गेन और पावर गेन जो हमने किया है, हम उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। और जो फटीग हमारे बॉडी में, जो एक्सेसिव फटीग जो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है, हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं कॉम्पिटिटिव सेशंस में, करेक्ट। ओके, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। ओके, मेंटेन द स्ट्रेंथ एंड पावर गेन्ड ड्यूरिंग अर्लियर फेज व्हाइल अवॉइडिंग एक्सेसिव फटीग ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव सीजन। क्या कह रहा है कि आपने जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ और पावर को जो गेन किया है, हम उनको मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं, और हम अवॉइड करते हैं एक्सेसिव फटीग को कॉम्पिटिटिव सीजन के दौरान। ओके, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज थोड़े कम करते हैं, क्यों? ताकि आपको एक्सेसिव फटीग ना हो, करेक्ट। ओके, हाई इनफ इंटेंसिटी टू प्रिजर्व स्ट्रेंथ। आपको इतना इंटेंसिटी अपने बॉडी को प्रोवाइड करना है जिससे आपका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। हाई इनफ इंटेंसिटी, करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंटेंसिटी इतनी कम दी है कि आपका जो स्ट्रेंथ है जो आपने गेन किया है वो लूज होना स्टार्ट हो जाए, करेक्ट। आपको इतना स्ट्रेंथ देना है कि आपका जो स्ट्रेंथ, आपको इतना इंटेंसिटी देना है जिससे आपका स्ट्रेंथ मेंटेन हो। लो ट्रेनिंग वॉल्यूम, आपको अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को भी लो रखना है। ट्रेनिंग गाइडलाइंस क्या है यहाँ पे? ट्रेनिंग गाइडलाइंस 2 to 4 लार्ज मसल एक्सरसाइज, आपको लार्ज मसल एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि आपका हो गया क्लीन एंड जर्क, स्नैच, पावर लिफ्टिंग। दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस जिसमें आपके 3 से 4 लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ओके, इसमें आपको 1 to 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। रेपिटेशंस भी आपके 1 to 3 ही होंगे। इंटेंसिटी होगी आपकी 30 to 100 और 100% ऑफ 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी वो होगी आपकी 1 to 5 सेशन पर माइक्रोसाइकिल। एक माइक्रोसाइकिल में आपके 1 से 5 सेशन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉम्पिटिशन शेड्यूल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कुछ सेकंड के लिए खुद को गायब कर लेता हूं। ओके, यहां से आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स डिफरेंस, अलग अलग स्पोर्ट्स में
स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंस है हम उसको अभी जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन फुटबॉल और शॉट पुट, मेंटेन मैक्सिमल स्ट्रेंथ एंड पावर, इसमें आपको अपने मैक्सिमल स्ट्रेंथ और पावर को मेंटेन करके रखना है। अब अगर हम बात करें एंड्योरेंस एथलीट की, तो मेंटेन पावर एंड मस्कुलर एंड्योरेंस, यहाँ पे आपको मस्कुलर एंड्योरेंस को मेंटेन करके रखना है। करेक्ट, ओके। तो फोर्थ फेज में हमने पढ़ा मेंटेनेंस फेज। ओके, अब आता है हमारा फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज इज आर सेशन फेज। अब सेशन फेज में हम क्या करते हैं, हम अपने लोड को, अपने वॉल्यूम को कम करते हैं, जिससे जो फटीग है आपकी जो बॉडी में आया हुआ है, वो फटीग सारा खत्म हो जाए और कंपटीशन में आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाए। सो दिस इज योर सेशन फेज। आप अपने लोड को कम करते हैं, जिससे आप वापस से फुल्ली रिकवर हो जाए, फटीग आपके बॉडी से खत्म हो जाए और आप पीक परफॉर्मेंस दे पाए। ओके, समझते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। Reduce accumulated fatigue before the main competition to maximize performance। Accumulated fatigue को reduce किया जाता है, राइट, जिससे आप अपने कंपटीशन में मैक्सिमम आउटपुट आप दे पाए। ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यूजुअली स्टॉप हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 5 to 7 days बिफोर द मेजर कंपटीशन। आपको हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बंद कर देनी है 5 to 7 days बिफोर द मेजर कंपटीशन। मेजर कंपटीशन के 5 से 7 दिन पहले आपको हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बंद कर देनी है। ये इससे होता क्या है, इससे आपके बॉडी में रिकवरी आती है, स्ट्रेस आपके बॉडी में रिड्यूस होता है और सुपर कंपनसेशन आता है आपके बॉडी में, जिससे आप अपने पीक परफॉर्मेंस में पहुंचते हैं। करेक्ट। अब इसके कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है एक्सेप्शंस? स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग मैक्सिमल स्ट्रेंथ, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें मैक्सिमल स्ट्रेंथ ही चाहिए, जैसे कि वेट लिफ्टिंग शुड नॉट स्टॉप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीटली। ऐसे स्पोर्ट्स जहां पे आपको चाहिए ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, स्नैच हो गया, इन अगर आप इन स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीटली बंद नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू रखना है। करेक्ट। आप कर ये सकते हैं कि आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने ट्रेलिंग वॉल्यूम को। करेक्ट। मेंटेन मॉडरेट इंटेंसिटी, अगर आप ऐसे किसी गेम से आप बिलोंग करते हैं, पावर गेम से बिलोंग करते हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग, तो यहाँ पे आपको मॉडरेट इंटेंसिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना है। करेक्ट, क्योंकि आपको मैच में पावर आउटपुट ही देना है मैक्सिमम। करेक्ट, तो आप अपने प्रिपरेशन फेज में आप इसको कम नहीं कर सकते। राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ फेज था वो था हमारा सेशन फेज। आपको ये याद रखते जाना है और एट द एंड में आपको समराइज भी करूंगा। करेक्ट, ओके। अब आता है हमारा कंपनसेशन फेज, जो कि है हमारा सिक्स्थ फेज। करेक्ट, जिसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। राइट, ओके। अब इसका पर्पस हम जानते हैं, इसका पर्पस क्या है? कंप्लीट रिकवरी एंड प्रिपेयर द एथलीट फॉर नेक्स्ट एनुअल ट्रेनिंग साइकिल। ये एथलीट को रिकवरी प्रोवाइड करता है और वो उसको प्रिपेयर करता है नेक्स्ट ट्रेनिंग साइकिल में। ओके, ये कंपनसेशन फेज कब होता है? ये कंपटीशन खत्म होने के बाद होता है हमारा कंपनसेशन फेज। राइट, जिसमें एथलीट रिकवर करता है अपने पुराने ट्रेनिंग लोड से, या अगर उसको इंजुरी भी हुई है तो उससे वो रिहैब करता है। करेक्ट, ओके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? रिमूव एक्यूमुलेटेड फटीग, आई होप आपको समझ में आ गया, फटीग को रिमूव करता है। प्रोमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिकवरी, जो आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिकवरी है उसको प्रमोट करता है। फैसिलिटेट्स रीजनरेशन, रिहेबिटेट्स इंजुरी, अगर आपको इंजुरी हुई है तो उसको रिहेबिटेट करता है। करेक्ट मस्कुलर वीकनेस, आपके मसल्स में जो वीकनेस आई है हाई ट्रेनिंग लोड की वजह से, ये उसको भी करेक्ट करता है। ओके, ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आपके ट्रेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? एक्टिव रेस्ट, आपको पूरा रेस्ट दिया जाता है। लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपको लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दिया जाता है, क्यों? ताकि आप अच्छे से रिकवर कर पाए। रिकवरी के लिए भी आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है। राइट, ये हमने रिकवरी थ्योरी में पढ़ा है। राइट, ओके। स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, आपको स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज भी परफॉर्म करने हैं। इंजुरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज, करेक्ट, इंजुरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज भी आपको करनी है, जिससे आपका इंजुरी ठीक हो पाए या आप खुद को इंजुरी से बचा पाए। राइट, तो आई होप आपको सिक्स्थ फेज जो है हमारा जो कंपनसेशन फेज है, जिसको हम ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हमने यहां तक 6 फेज पढ़े हैं सीक्वेंस में। करेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे समराइज भी किया हुआ है। राइट, ओके। फ्लो ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पीरियोडाइजेशन,
जिसमें हमारा पहला जो हमारा फेज है दैट इज योर एनाटॉमिकल अडेप्टेशन को याद रखना है, दूसरा है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तीसरा है हमारा कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेंथ विच मींस हम स्ट्रेंथ को पावर में कन्वर्ट करते हैं, चौथा है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेंथ, पांचवा है हमारा सेशन बिफोर द मेन कंपटीशन, राइट। मेन कंपटीशन की जो पहले वाला जो फेज है उसको हम बोलते हैं सेशन फेज, करेक्ट, जिसमें हम फटीग को खत्म करते हैं। और फिर आता है हमारा लास्ट जो है हमारा सिक्स्थ फेज जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन फेज या रिकवरी या ट्रांजिशन फेज, करेक्ट। आई होप आपको ये 6 के 6 फेज याद रहेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेंथ टू पावर, मेंटेनेंस फेज, सेशन फेज और फिर आता है हमारा कंपनसेशन फेज, करेक्ट। आई होप आपको ये 6 के 6 जो फेजेस हैं आपको याद होंगे। प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद करिए। ओके, अगर आपको याद हो गया है देन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2025। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। ये काफी ज्यादा रिसेंट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जून 2025 का। समझते इस क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ओके, अरेंज इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाटॉमिकल अडेप्टेशन ऑफ पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ। पीरियोडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ में ये जो फेजेस दिए गए हैं आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको लगाना है, करेक्ट। ओके, समझते हैं। सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारा पहला फेज कौन सा होने वाला है। पहला है हमारा मेंटेनेंस फेज, क्या ये हमारा पहला होता है? ए, बिल्कुल भी नहीं होता। कन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ फेज, नहीं ये भी हमारा पहला नहीं है। कंपनसेशन फेज, ये भी हमारा पहला नहीं है। ये है हमारा लास्ट, कंपनसेशन फेज को हम लास्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, करेक्ट। तो कंपनसेशन फेज हमारा सिक्स्थ फेज हुआ। तो यहाँ पे हमको देखना है कि सी लास्ट में कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ इन दो ऑप्शंस में। तो हम इन दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज, ये भी हमारा पहला, लेट से ये हो सकता है। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ओके, तो हमने यहाँ पे देखा डी जो है सबसे पहले होता है हमारा एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के बाद आता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज। तो डी तो होगा हमारा पहला, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में डी पहला है। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज के बाद हमने क्या पढ़ा है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज के बाद हमने ये देखा है, उसके बाद हमने देखा कन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ टू पावर। ये हमने देखा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसके बाद हमने कन्वर्जन पढ़ा हुआ है स्ट्रेंथ टू पावर। तो डी के बाद क्या आएगा हमारा? डी के बाद आएगा हमारा बी। तो डी बी, दिस इज द राइट आंसर। आसान था, इजी था। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ओके, क्या ये जो ऑप्शन है क्या ये पूरा करेक्ट है? हम एक बार चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज के बाद आता है हमारा कन्वर्जन टू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ फेज। ओके, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा मेंटेनेंस फेज, तो डी बी, उसके बाद आएगा ए। ओके, मेंटेनेंस फेज के बाद आता है हमारा सेशन फेज, तो उसके बाद आएगा हमारा ई और लास्ट में आएगा हमारा सी। तो डी बी ए ई सी इज आर राइट आंसर। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ये क्वेश्चन था यूजीसी नेट जून 2025 का। अब आपको और देखना होगा ये क्वेश्चन कितना फेवरेट है। हूबहू फिर से क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट दिसंबर 2025, करेक्ट। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ये क्वेश्चन को मैंने भी अटेम्प्ट किया है। ये जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो क्वेश्चन है, इस एग्जाम को मैंने भी दिया था और मैंने इसी एग्जाम को क्रैक किया है, करेक्ट। आई होप आप भी एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। ओके, अभी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम जमाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है, राइट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग के दौरान जो होते हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। ओके, सबसे पहले आपका जनरल स्ट्रेंथ बेस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस फेज और फिर है आपका कन्वर्जन टू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। ओके, हमको यहाँ पे ये दिख रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के बाद आता है आपका कन्वर्जन टू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, मतलब आपका बी के बाद होगा डी। तो यहाँ पे कितने ऐसे ऑप्शंस हैं जो बी के बाद डी ऑप्शन से सेटिस्फाइड है? ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ओके, एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो पूरा सीक्वेंस है वो सही है या नहीं।
सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल स्ट्रेंथ बेस, इसी को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, ओके। जनरल स्ट्रेंथ के बाद हमने पढ़ा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो ए के बाद आएगा बी, ओके यहाँ पे सही है। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के बाद आता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद आता है हमारा मेंटेनेंस फेज, तो बी के बाद है हमारा जस्ट अ सेकेंड, बी के बाद आएगा हमारा डी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के बाद आएगा हमारा कन्वर्जन टू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, और डी के बाद आएगा हमारा सी, मेंटेनेंस फेज। तो हमारा ऑप्शन 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। ओके, अब हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2026। इस एग्जाम को मैंने भी दिया है और इसका आंसर की आज ही आया है, मैंने आज ही इसका आंसर की चेक किया है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसे हम अपने क्वेश्चन में डाल दें। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे। ओके, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन पीरियोडाइजेशन। करेक्ट, ओके, क्या कह रहा है, आपको इसे ऑर्डर में लगाना है पिछले क्वेश्चंस के जैसे। ओके, सबसे पहले हमारा ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो यहां से तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होता है, हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू होता है एनाटॉमिकल अडेप्टेशन से। करेक्ट, तो सबसे पहले होता है हमारा एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, तो हमारा जो सही आंसर है वो 1 या 3 हो सकता है, 2 और 4 तो हमारे गलत हो जाएंगे यहाँ पे। करेक्ट, ओके। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के बाद आता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे है हमारा हाइपरट्रोफी भी। करेक्ट, तो जो हाइपरट्रोफी है वो हमारा एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के अंदर ही आता है, तो ई के बाद होगा हमारा सी, और हमारा थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट, ओके, यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, हम फिर से एक बार पूरा इसको जज कर लेते हैं क्या यही हमारा सही आंसर है या नहीं। ओके, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के बाद आता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। करेक्ट, तो इसके बाद आएगा हमारा ए जहां पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद आता है हमारा कन्वर्जन टू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, जो कि है हमारा डी, तो डी भी यहाँ पे है, और उसके बाद आता है हमारा बी। बी क्या कह रहा है, मेंटेनेंस फेज। करेक्ट, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज इस सारे जो पीवाईक्यूज है आप इनको नोट डाउन करके रख लीजिए। करेक्ट, या आप स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको इसको नोट डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में जो पीडीएफ और जो स्क्रीनशॉट है वो रखे के रखे रह जाते हैं। राइट, ओके। एक कमेंट मुझे आया था कमेंट सेक्शन में कि सर इसकी नोट्स हमको कहां से मिलेगी, तो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, इसकी नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। करेक्ट, आपको रिवाइंड कर करके आपको स्क्रीनशॉट लेते लेते आपको हाथ से इसके नोट्स बनाने हैं। करेक्ट, अगर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया तो पीडीएफ आपके मोबाइल पे ही रह जाएंगे, आप उसको रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करने वाले। करेक्ट, तो आप वीडियो को देखें, आप पॉज करें, आप स्क्रीनशॉट लें, और आप अच्छे से उसको नोट डाउन करके अपने नोट्स बनाएं, सुंदर सुंदर अक्षरों से, रेड पेन ब्लू पेन आप यूज करके, जिससे आपको वो अच्छे से याद रहे, क्योंकि नोट्स बनाए हुए कॉन्सेप्ट ही आपको अच्छे से याद रहते हैं। करेक्ट, तो आपने देखा मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसके बाद मैंने इतने सारे आपको आपसे पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं। सो दिस इज द ओनली मेथड टू क्लियर द यूजीसी नेट एग्जाम। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। करेक्ट, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी बकवास बात नहीं की है, टू द पॉइंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। राइट, so if you really like this video then please like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any sort of doubt then let me know in the comment section. Comment section is open for you and this is all for today's video. इसके next video में हम periodization of power and periodization of periodization of speed and periodization of endurance को हम स्टडी करने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं हम उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। So please like, share, comment and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.